दर्शकों, मेरे हाथ में जो आज एक पेपर है वो है मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, जिसमें सैटेलाइट मीडिया को एक एडवाइजरी जारी करी है मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने। आपको बता दें, इस एडवाइजरी के माध्यम से मंत्रालय ने सैटेलाइट प्राइवेट मीडिया चैनल को ये बताने की कोशिश की है कोई इस देश में कम्युनल हार्मनी को ख़राब ना करें और बेसलेस और फैक्टलेस कंटेंट को ना दिखाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, ये ऐसा कह रहा है ये नोटिस, जी हाँ, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सैटेलाइट चैनलों को देखते हुए अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को शायद इस बात की गंभीरता का पता लग गया है कि किस तरह से ये टीवी चैनल्स बेसलेस और फैक्टलेस कंटेंट को देश में प्रचारित करके एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, आपको बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने खुद एक एक पॉइंट इस पूरे डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है और किस तरह से टीवी पर हेडलाइंस चलाई जाती हैं, किस तरह से टीवी पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रम का स्लग क्या होता है, उन कार्यक्रम का टाइटल क्या होता है, किस तरह से पैनल डिस्कशन में पैनलिस्ट को बुठाकर उन्हें पहले ही स्क्रिप्ट समझाकर बुलवाया जाता है। ये सारी चीज़ें इस नोटिस में हैं। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ने इस बार इस बात को इतना सीरियसली लिया है कि आपको बता दें, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी एक्ट 1995 के सेक्शन 20 का हवाला देते हुए ये कहा है कि सरकार के पास एक पावर है कि अगर कोई चैनल ऐसे कोई मिसलीडिंग कंटेंट चलाता है या ऐसी बेसलेस कंटेंट चलाता है या ऐसा कोई कंटेंट चलाता है जो कि कम्युनल हार्मनी को इस देश की ठेस पहुंचाता है या किसी देश के दूसरे देश के साथ संबंध खराब होते हैं इनकी नेगेटिव रिपोर्टिंग के माध्यम से, तो मिनिस्ट्री उस चैनल के ट्रांसमिशन को रोक सकती है, मिनिस्ट्री उस चैनल को बैन कर सकती है। ऐसा इस नोटिस में लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, सीधा पढ़ के बताऊँगा। ऑफेंड अगेंस्ट द गुड टेस्ट एंड डिसेंसी। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिखाया कंटेन्स क्रिटिसिज्म और ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज़, यानी कि जो फ्रेंडली हमारी नेबरहुड कंट्रियाँ हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई क्रिटिसिज्म चैनल फैलाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी को बटोरने के चक्कर में ऐसे कंटेंट इस पूरे देश में दिखा रहे हैं कि जिससे कि एक देश में कम्युनल हार्मनी ख़राब हो रही है और दूसरा जो फ्रेंडली जो हमारी कंट्रियाँ हैं उनसे हमारे संबंध भी ख़राब हो रहे हैं। आपको बता दें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो मैसेज है मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इन प्राइवेट टीवी चैनल्स को देने की कोशिश की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कई एंकर तो ऐसे टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते बनते हैं कि जैसे वो अभी यहाँ पर युद्ध करा देंगे। साथ ही मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज अंडर चैनल्स हैव बीन मेकिंग फॉल्स क्लेम्स एंड फ्रीक्वेंटली मिसकोटिंग इंटरनेशनल एजेंसी एंड एक्टर्स। इसका मतलब ये हो गया कि सीधे तौर पर मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि चैनल एक फॉल्स क्लेम को क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स क्लेम बना रहे हैं पूरे देश में और फ्रीक्वेंटली मिसकोटिंग, यानी कि लगातार पूरे पुरजोर तरीके से मिसकोट कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। उन्होंने साथ ही दूसरे पॉइंट में ये भी कहा है यूज़ ऑफ स्कैंडलस हेडलाइंस टैगलाइंस, यानी कि ऐसी स्कैंडलस हेडलाइंस और टैगलाइंस बनाई जाती हैं कि अभी टीवी स्टूडियो में जो है युद्ध प्रारंभ हो रहेगा और हालांकि इंटरनेशनल एजेंसीज़ को, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को ये पता भी नहीं होता कि आखिरकार ये ऐसा हुआ भी है नहीं। साथ ही आपको बता दें, देश के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है किस तरह से नेशनल न्यूज़ चैनल्स और इनका नेटवर्क जो कि प्राइवेट हाथों में आ चुका है, जो इस तरह के कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं देश में, जो कि पूरी तरह से मिसलीडिंग है, पूरी तरह से फैक्टलेस है, पूरी तरह से बेसलेस है, विदाउट स्टडी और विदाउट फैक्ट के ये बातें टीवी चैनल पर की जा रही हैं और इनको बैन करने की इस नोटिस में कह दिया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये टीवी चैनल नहीं सुधरे तो। आपको बता दें कि दूसरे सेक्शन में इन्होंने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो भी अभी सरकारी एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट जो इन्होंने कम्युनली हार्मनी को ठेस पहुंचाने के लिए जो कंटेंट चलाए, वो कंटेंट कैसे थे। देखिए, कंटेंट मिनिस्ट्री लिखती है प्रोवोकेटिव हेडलाइंस एंड वीडियोज ऑफ द वायलेंस दैट में इंसाइट कम्युनल हेट्रेड अमंग द कम्युनिटीज़ एंड डिस्टर्ब द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि ऐसी हेडलाइन बना दी जा रही है जो कि कम्युनल जो सांप्रदायिकता नफरत को पैदा कर रही है और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर रही है, जो कि टीवी में दिखाया जा रहा है। जगह जगह जाके लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनसे बुलवाया जाता है, जो कि शायद कुछ हुआ भी नहीं है, ऐसी भी हेडलाइंस क्रिएट की जा रही हैं। और बहुत ही स्ट्रांगली देखिए किस तरह से उन्होंने कहा, इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन द न्यूज़ सम ऑफ द चैनल ब्रॉडकास्ट डिबेट हैविंग अनपार्लियामेंट्री provocative and socially unacceptable language, communal remark and derogatory references which may have a negative psychological impact on the viewers and may also incite communal disharmony। कितने स्ट्रॉन्ग शब्दों का मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, ये मैंने 2-3 दिन बाद के इसको नोटिस को डाउनलोड करके निकाला है ताकि मैं देखना चाहता था कि आखिरकार इस पर न्यूज़ कौन कौन कंपाइल करता है। बाद में मिनिस्ट्री ने आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, मिनिस्ट्री ने पूरी तरह से इसको जो है एक तरह से ऑब्जर्व किया है। शायद इस ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने लोग बिठाए हों। उन्होंने चैनल की हेडलाइंस तक को कोट किया है, उन्होंने चैनल के प्रोग्राम्स तक को कोट किया है कि नेशनल न्यूज़ नेटवर्क जो हैं जितने भी हैं ये चैनल कैसे कैसे चलाते हैं। उन्होंने एक जगह पे ये भी कहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में एक चैनल ने ये भी चलाया
यूक्रेन में एटॉमिक हड़कंप। देखिए ये कोट की जा रही हैं ये लाइनें, ये देखिए ये लाइनें कोट की जा रही है, यूक्रेन में एटॉमिक हड़कंप। इस तरह से टाइटल बनाए जाते हैं टीवी पे जिससे कि टीवी की टीआरपी मिले, और इसका कुछ भी नहीं होता, बेसलेस कंटेंट है, फैक्ट कुछ भी नहीं होता, इस पर पता भी नहीं होता रशिया यूक्रेन को कि क्या होने वाला है। एक चैनल की तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि एक चैनल ने तो ये कह दिया कि रशिया इज़ प्लानिंग अ न्यूक्लियर अटैक ऑन यूक्रेन, यानी कि इन्होंने ये कहा कि रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने की प्लानिंग में है। इट इज़ फर्दर सेंसेशनलाइज द सिचुएशन एंड मेंशन दैट द अटैक विल हैपन ऑन द कमिंग फ्यू डेज। यानी कि इन चैनलों ने ये बताया कि रशिया न्यूक्लियर अटैक करने की प्लानिंग में है यूक्रेन पर, और थोड़े दिनों में रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। जी हाँ, इन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल दिस रिपोर्ट मिसकोटेड इंटरनेशनल एजेंसी ऑल्सो। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये रिपोर्ट जो है न्यूक्लियर अटैक की, इन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज को भी जो है कि मिसलीड किया है, मिसकोट किया है, उनको ये पता भी नहीं था ऐसा कुछ है। तो किस तरह की मानसिकता से चैनल चलाए जा रहे हैं, किस तरह के फैक्टलेस और बेटलेस कंटेंट बनाकर चैनल चलाए जा रहे हैं। कोरोना में भी आपने देखा होगा किस तरह से बेसलेस, सवाल पूछने वाला कोई था नहीं, हेल्थ बुलेटिन को बना के कोरोना देश में फैलाया गया। आगे हम और बात करेंगे इसके बारे में। देखिए और इन्होंने चैनल के भी आप देखिए, दिल्ली की इन्होंने लिखा हुआ है कि दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इंसिडेंट जो हुआ उसके बारे में कैसी कैसी हेडलाइन बनाई गई। 16 अप्रैल का भी हवाला मिनिस्ट्री ने अपने इस नोटिस में दिया है कि 16 अप्रैल को किसी चैनल ने ये चलाया कि दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन। इस तरह की हेडलाइन बनाई जा रही है देश में, दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन। दूसरा इन्होंने ये कोट किया हुआ है कि 17 अप्रैल 2022 को किसी प्राइवेट टीवी सैटेलाइट चैनल ने ये चलाया, बड़ी साजिश दंगे वाली करौली खरगोने वाया दिल्ली। पता नहीं क्या क्या, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता हूँ क्या, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में मिक्स में लिखा हुआ है। ए चैनल रिपीटेडली कैरिड ए वीडियो क्लिपिंग ऑफ ए मैन बिलोंगिंग टू द स्पेसिफिक कम्युनिटी कैरिंग ए स्वॉर्ड। यानी कि एक किसी चैनल ने यह भी चलाया कि एक व्यक्ति एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और वो हवा में स्वॉर्ड लहरा रहा है, तलवार लहरा रहा है, जो कि ऐसा कंटेंट था कि किसी को भी उत्साहित कर सकता था लड़ने झगड़ने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि जो है फुटेज अंडर हेडिंग हिंसा से एक रात पहले की फुटेज, ऐसा कुछ करके चैनल ने किसी ने कंटेंट टीवी पर चलाया कि हिंसा की एक रात के पहले की फुटेज सब कर देगी उजागर, और वो फुटेज को दिखाया भी गया। उस फुटेज से किसी का कोई मतलब नहीं था, वो फुटेज कहीं इंडिया की नहीं थी, कहीं भी नहीं था, और ऐसे कंटेंट को एयर कर दिया गया। और इन्होंने एक उसमें न्यूज़ डेटाबेस बना के इन्होंने दिया भी है, उसमें नाम भी दिया है न्यूज़ डेटाबेस में। उन्होंने ये बताया कि एक न्यूज़ चैनल ब्रॉडकास्टेड अ प्रोग्राम टाइटल हुंकार ऑन 20 अप्रैल। अब हुंकार किसका टाइटल है ये आप खुद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। एक प्रोग्राम को चलाया गया हुंकार नाम के, जिन्होंने ड्यूरिंग द डेटाबेस सेवरल स्पीकर एंड यूज अनपार्लियामेंट्री एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज टुवर्ड्स ईच अदर, जिसमें कि जो कि बहुत सारे पैनलिस्ट थे उन्होंने एक दूसरे के प्रति बहुत डेरोगेटरी जो लैंग्वेज यूज़ की, जो कि कभी भी किसी समाज के लिए ठीक नहीं होती। और एक चैनल ने तो ऐसा टाइटल चलाया, अली वर्सेस बजरंग बली, अली वर्सेस बली कहाँ है खलबली, अली वर्सेस बली कहाँ है खलबली। इस तरह के जो स्लग और इस तरह के टाइटल जो प्रोग्राम पे चलाए जाते हैं उस पर मिनिस्ट्री ने बहुत सख्त जो है एक्शन लिया है। एक तरह से इनको एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे कंटेंट आप लोग ना चलाएं, क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन में अगर जर्नलिज्म के मायने किसी को नहीं पता तो वो व्यक्ति जर्नलिज्म कर ही नहीं सकता। और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि प्राइवेट सैटेलाइट चैनल के आखिरकार कौन सी मानसिकता ये टीआरपी के अकॉर्डिंगली इस देश में चला रहे हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनको कंटेंट टीवी पर कैसा देना है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों कि आप जिस भी कंटेंट को देखें उसको ज़रूर एक तरह से वेरीफाई किए। आपके हाथ में नेटवर्क है, आपके हाथ में इंटरनेट की पावर है, आजकल देश में कोई भी कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकता है। और ये जो मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का ये जो कदम है इसे मैं बहुत अच्छा कदम कहूँगा कि उन्होंने एक तरह से कम इस पर संज्ञान लिया और टीवी चैनलों पे चल रहे जो फेक और फैक्टलेस कंटेंट के आखिरकार इन्होंने जांच कराने की कोशिश की है और इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है इन टीवी चैनल्स के ख़िलाफ़। एक लाइन मैं और पढ़ना चाहता हूँ जो मैं इसमें पढ़ रहा था, जो इन्होंने बनाई थी कि एक फैक्टलेस और पूरी तरह से अनऑथेंटिक कंटेंट के बारे में इन्होंने कहा है कि टीवी चैनल जो भी चला रहे हैं आजकल, जो चाहे वो दंगे की रिपोर्टिंग हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें ये अनऑथेंटिक कंटेंट की बात करते हैं कि पूरी तरह से अनऑथेंटिक कंटेंट है जो कि विदेशी लोगों को भी मिसलीड कर रहा है, विदेशी मीडिया को भी मिसलीड कर रहा है, जिससे कि हमारे देश की दूसरे देशों में बेइज्जती हो रही है। तो इन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि एडवाइज़री जो है मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो भी एडवाइज़री इन्हें दी गई है। और साथ ही इनको बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में समझा दिया गया है कि अगर ये जो है ये सब चीज़ें बंद नहीं तो इनके चैनल का ट्रांसमिशन भी
स्टॉप किया जा सकता है। और ऐसी खबरें कभी अब टीवी चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो इनकी नेगेटिव खबरें हैं और इनके ऊपर एक्शन की बात हो गई है। तो यदि आप भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं, कुछ अगर किसी भी प्रोग्राम से आपको कोई दिक्कत है, तो मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में जाइए, उस चैनल की हेडिंग, उस चैनल के नाम से उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री अब इनके ऊपर बहुत अच्छे से वॉच रख रही है। नमस्कार।